तो नवरात्रि के दूसरे दिन की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं माँ ब्रह्मचारिणी की। उनकी कहानी तपस्या, संयम और एक अटूट इरादे की एक अद्भुत मिसाल है। अच्छा, एक सवाल है, क्या कोई भी इंसान 3000 साल बिना कुछ खाए पिए जिंदा रह सकता है? सुनने में ही नामुमकिन लगता है ना? पर यही सवाल हमें उस देवी की उस हैरत अंगेज तपस्या की दहलीज पर ले जाता है जिनकी हम आज बात कर रहे हैं। तो माँ ब्रह्मचारिणी, देखिए, इस नाम का मतलब ही है तप का आचरण करने वाली। कहानी ये है कि अपने पिछले जन्म में वो हिमालय की बेटी थीं और नारद जी ने उन्हें सलाह दी कि अगर भगवान शिव को पति के रूप में पाना है तो एक बहुत ही कठिन तपस्या के रास्ते पर चलना होगा। और बस यहीं से शुरू हुई उनकी वो यात्रा। और देखिए, ये कोई 1-2 दिन का उपवास नहीं था। उनकी तपस्या के लेवल को जरा समझिए। पहले तो उन्होंने सिर्फ फल और फूल खाए, फिर हजारों साल, जी हाँ, हजारों सालों तक वो सिर्फ जमीन पर गिरे हुए बिल्व पत्र खाकर रहीं। और फिर एक वक्त आया जब उन्होंने वो पत्ती खाना भी छोड़ दिया, बिल्कुल सब कुछ त्याग दिया। और पता है, इसी सबसे बड़े त्याग की वजह से उन्हें एक और नाम मिला, अपर्णा। अपर्णा का मतलब है वो जिसने पत्ते तक खाना छोड़ दिया हो। जाहिर है, उनकी इस अविश्वसनीय तपस्या को देखकर सारे देवता भी हैरान थे, खुश थे और उन्हें उनका मनचाहा वरदान मिल गया। तो ठीक है, इतनी बड़ी तपस्या के बाद उनका स्वरूप कैसा है, उनकी शक्ति क्या है, आइए अब इसे समझते हैं। क्योंकि उनका जो रूप है ना, उसमें बहुत गहरे आध्यात्मिक मतलब छिपे हैं। तो उनका जो स्वरूप है वो बहुत ही शांत और दिव्य है। उनके दाहिने हाथ में है जप माला, जो मेडिटेशन यानी ध्यान का प्रतीक है, और बाएं हाथ में है कमंडल, जो पवित्रता और त्याग को दिखाता है। कुल मिलाके उनका जो पूरा स्वरूप है ना, वो एक गहरी शांति और पॉजिटिव एनर्जी देता है। और स्पिरिचुअल लेवल पर अगर देखें तो माँ ब्रह्मचारिणी हमारे शरीर के स्वाधिष्ठान चक्र को जगाती हैं। अब ये चक्र क्या है? ये हमारी भावनाओं, हमारी क्रिएटिविटी और हमारे सेल्फ कंट्रोल का सेंटर होता है। तो सीधी सी बात है, उनकी पूजा से हमारी अंदर की एनर्जी सीधे सीधे प्रभावित होती है। उनकी कहानी से ना हमें एक बहुत सीधा सा सबक मिलता है। जो कोई भी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है, उसके अंदर धैर्य आता है, पेशेंस आता है, और किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए जो कड़ी मेहनत करने की हिम्मत चाहिए होती है ना, वो शक्ति मिलती है। यही उनकी तपस्या का प्रैक्टिकल सार है। चलिए अब बात करते हैं पूजा के प्रैक्टिकल पहलुओं की। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद पाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नियम है, आइए जानते हैं। तो इस दिन के लिए जो शुभ रंग है वो है सफेद या हरा। सफेद पवित्रता को दिखाता है और हरा ग्रोथ को। और भोग की बात करें तो माँ को चीनी और पंचामृत चढ़ाया जाता है। एक मान्यता ये भी है कि चीनी का भोग लगाने से परिवार के सदस्यों की उम्र लंबी होती है। इस दिन का अनुशासन समझना भी बहुत जरूरी है। क्या करना है? उनके मंत्र का 108 बार जाप करें, और सबसे जरूरी, अपने गुस्से और अपनी बातों पर कंट्रोल रखें। और क्या नहीं करना? दिन में सोना, झूठ बोलना या बाहर का तला भुना खाना, इन सब से बचना चाहिए, क्योंकि ये दिन तन और मन दोनों की शुद्धि का है। तो अब हम इस पूरी चर्चा के निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी की ये सदियों पुरानी कहानी सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं है। ये आज की जिंदगी में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन का एक पावरफुल मंत्र है। उनकी ये जो पूरी यात्रा है ना, वो किसी भी लक्ष्य को पाने का एक जीता जागता उदाहरण है। चाहे वो पढ़ाई हो, करियर हो या कोई पर्सनल सपना। उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर इरादा पक्का हो और सेल्फ कंट्रोल हो तो कुछ भी, सच में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो हम इस चर्चा को उनके पवित्र मंत्र के साथ समाप्त करते हैं। ये मंत्र उनकी ऊर्जा, उनकी तपस्या और उनकी शक्ति को याद करने का एक तरीका है। और ये हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी शक्ति कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने अनुशासन के अंदर ही छुपी है। ओम देवी ब्रह्मचारिण्याय नमः।